हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपिन एजुकेशन चैनल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने फिज़िक्स और केमिस्ट्री के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए, ठीक है, और कैसे न्यू क्वेश्चंस को आप अप्रोच कर सकते हो। तो इसमें आप काफ़ी सारे न्यू क्वेश्चंस देखोगे, उनको आप कैसे अप्रोच करोगे अगर आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। तो ये जो वीडियो है ये HPTET नॉन मेडिकल और मेडिकल वालों के लिए, केमिस्ट्री जो सेक्शन है वो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। और एक बात कि जो ये वाला हमारे पास इसकी सॉफ्ट कॉपी है PDF की, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे क्या कर दूँगी, डाल दूँगी। तो आपको क्या करना है, बिकॉज़ एग्ज़ाम आपका 23 को है और अगर हम बात करें तो आज आपकी 21 हो चुकी है, ठीक है। तो 2 दिन बचे हैं, तो जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। तो जो बच्चा पहले से ही तैयारी कर रहा है तो उसने तो काफ़ी अच्छे से सारे चैप्टर्स जो हैं वो रीड कर लिए होंगे, ठीक है। तो वो आप क्या कर सकते हो, मतलब मैं ये PDF डालूंगी तो खुद से सॉल्व करने की ट्राई करना, ठीक है। और मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही है, ठीक है। तो आपको आइडिया भी लगेगा कि आपकी रिवीजन है, जो टॉपिक्स हैं वो कितने क्लियर हुए हैं। और एक बात, आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो साइड पे डाल दिए गए हैं। अगर किसी बच्चे ने अभी तक डाउनलोड नहीं करा है तो मैंने अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पे उसका लिंक डाला है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हैविंग नॉन मेडिकल, हम बोल सकते हैं स्ट्रीम, बिकॉज मेडिकल वालों का पेपर तो अभी लेट है तो उनके नहीं आए हैं, नॉन मेडिकल वालों का आ चुका है, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हेयर फर्स्ट क्वेश्चन इज, falling of a person getting down from a moving bus can be explained on the basis of Newton's। मतलब कि जो हमारे पास अगर हम बात करें, जब भी कोई पर्सन है वो नीचे की तरफ हमारे पास या नीचे की तरफ जाता है, जब वो मूविंग बस में से छलांग लगाता है या कुछ भी करता है, तो वो किसकी वजह से है, कौन से लॉ पे बेसिस है, वो है आपका लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना। इनर्शिया इज अ एबिलिटी टू डू नॉट चेंज इट्स स्टेट। ऐसी एबिलिटी जो हमारी स्टेट है वो मतलब उसको चेंज, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट पे ही रहना चाहती है, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है। तो वही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। तो ये किसकी वजह से, आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ फुटबॉल एंड अ स्टोन ऑफ अ सेम साइज, ठीक है। एक आपकी फुटबॉल है और एक आपका स्टोन है, साइज उनका सेम है। द इनर्शिया, आप तो दोनों का इनर्शिया, तो अगर साइज सेम है, हम बात करें स्टोन की, ठीक है, हम बात करें किसकी, स्टोन की, तो उसका जो मास है वो क्या होगा, ज़्यादा, हायर। तो जो हमारी इनर्शिया है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, विच मीन्स कि जो स्टोन है उसका जो इनर्शिया है वो क्या होगा हमारे पास, ग्रेटर, ठीक है। स्टोन का जो इनर्शिया है वो ग्रेटर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए मास 60 kg इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 225 है यहाँ पे मीटर पर सेकेंड। द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो मोमेंटम जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मास इंटू में वेलोसिटी। तो मास कितना दे रखा है, 60 kg में, तो kg में रहेगा। वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 25। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 1500 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये यहाँ पे 1500 आएगा, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो इसका, या हम ये बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे इसने 150 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें से तो आपका कोई भी आंसर नहीं बन सकता है, नन ऑफ अबव भी दे रखा है, तो नन ऑफ अबव इसका आंसर होगा, ठीक है। अगर आपके पास चारों ऑप्शंस होते तो हम मान सकते थे यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, राइट। तो अगर ऐसा किसी पेपर में होता है तो उसमें आपको ग्रेस मार्क मिलते हैं, टेंशन लेने की बात नहीं है। बट बिकॉज हमारा आंसर जो है वो 1500 आ रहा है, तो इसमें से कोई भी नहीं है, तो नन ऑफ द अबव उसने ऑप्शन दे रखी है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास नन ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। द वैल्यू ऑफ ए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो जो हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी, जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास 9 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली 9 इंटू में 10 रेज़ टू पावर, सॉरी ये नहीं होती है इसकी वैल्यू है हमारे पास, अगर हम बात करें 6 पॉइंट में, ठीक है, ये मेरे को उसकी रहेगी यार, 6 पॉइंट में 6 इंटू में 10 रेज़ टू पावर -11, ये हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट। जब मैंने अपना चैप्टर ये करवाया था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं। तो यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं विच मीन इसकी जो वैल्यू है वो हर जगह पे क्या रहेगी, सेम।
चाहे वो कोई भी प्लेनेट है, यूनिवर्सल है तो यूनिवर्स में हर जगह पे सेम रहेगी। तो इसका राइट आंसर है सेम एट ऑल प्लेनेट्स एंड सैटेलाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द मास एंड द रेडियस ऑफ अर्थ आर बोथ चेंज टू हाफ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सिलेशन दैट इज जी, वो क्या होगी? तो जी जो है वो हमारे पास क्या होता है, जी इज इक्वल टू में जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। एम इज़ अ मास ऑफ अर्थ एंड आर इज़ अ रेडियस ऑफ अर्थ। तो उसने क्या बोला है कि जो हमारे पास है कि जो उसकी मास है वो भी हाफ हो जाए एम अपॉन में 2, और जो आर है वो भी हाफ हो जाए, मीन्स आर स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 4। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा जी एम अपॉन में 2, तो 4 गया ऊपर, नीचे आर स्क्वायर, तो 2 1 ज़ 2, यहाँ पे 2। तो यानी कि जो हमारी न्यू जी आई वो होगी डबल ऑफ द जी एम एम ऑफ आर स्क्वायर। मतलब जो अर्थ की ग्रेविटेशनल वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास 9.8, उसका डबल मल्टीप्लाई में 2, तो 8 टू द 16, 18, 1 कैरी 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या है इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी मैक्सिमम, कि जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो मैक्सिमम कहाँ पे होगा? तो हमें पता है कि जो वेट होता है वो क्या होता है हमारे पास मास इनटू में ग्रेविटी। तो मास तो कांस्टेंट रहता है, बात आई ग्रेविटी की, तो जैसे ग्रेविटी वेरी करती है वैसे हमारा मास वेरी करेगा। तो हम बोलते हैं कि हमारी अर्थ एक प्रॉपरली स्फीयर नहीं है, तो ऐसे करके होती है। तो ये हमारा इक्वेटर होता है और ये हमारा पोल होता है। ठीक है, तो उसने क्या पूछी हुई है मैक्सिमम, हमें पता है मैक्सिमम कहाँ पे होगी पोल पे, बिकॉज यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऑन द पोल ऑफ अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पास्कल इज द यूनिट ऑफ, तो ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दोगे कि जो पास्कल है वो किसकी यूनिट है। नाउ एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय, कि जो हमारा एटमॉस्फेयर बना हुआ है गैसेस का एटमॉस्फेयर है वो किसकी वजह से है? किसकी वजह से है? ग्रेविटी की वजह से। अगर अर्थ की ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो नहीं होगी तो हमारे पास एटमॉस्फेयर भी नहीं होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट वर्क डन, तो ये भी मैं नहीं बता रही हूँ, ये भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका राइट आंसर है वो क्या होगा। 1 किलोवाट आर इज़ इक्वल टू, तो 1 किलोवाट आर, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, तो किलो को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो 1000, और जब आर को कन्वर्ट करते हैं तो 3600, तो यहाँ से आ जाएगा 36 इंटू में 10⁵ पर ऐसा तो वैसे भी 36 वाला एक ही ऑप्शन है, तो ये होगा, क्योंकि ये 5 है उसने पॉइंट लगा रखा है, तो जब भी हम पॉइंट लगाते हैं तो एक पावर हमारी इंक्रीज़ हो जाती है। राइट साइड पर डिपेंड करता है किस साइड पे आप पॉइंट शिफ्ट कर रहे हो, उस अकॉर्डिंग कब एक, अगर आप राइट साइड शिफ्ट कर रहे हो तो इंक्रीज़ होती है, अगर लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहे हो तो डिक्रीज़ होती है पावर। नेक्स्ट, अ पर्सन हैज़ बीन स्टैंडिंग ऑन हिज place holding a suitcase of a 10 kg for 10 minutes, work done is, ओके एक पर्सन ने क्या किया हुआ है 10 kg का सूटकेस होल्ड करा हुआ है फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, वो स्टैंड करा हुआ है, मतलब उसके पास है वो जो भी सूटकेस है, जैसे उसने होल्ड किया हुआ है, हम मान लेते हैं एक पर्सन ने ऐसे होल्ड किया हुआ है सूटकेस फॉर 10 मिनट्स, तो उसने सिर्फ होल्ड करा हुआ है, उसको डिस्प्लेस नहीं करा है। हमें पता है कि जो वर्क डन है वो किसके कैसा होता है हमारे पास, फोर्स इनटू में जब डिस्प्लेसमेंट होगी तभी, तो जब डिस्प्लेसमेंट ही ज़ीरो है तो हमारा वर्क डन भी क्या होगा, ज़ीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार इज़ मूविंग इन अ लेवल रोड गेट इट्स वेलोसिटी डबल, मतलब एक रोड पे चल रही है, उसने वेलोसिटी एकदम से अपनी डबल कर ली। इन दिस प्रोसेस इट्स पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो उसका फॉर्मूला क्या है, mgh। तो हम देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी तो वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, तो वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, तो नोट चेंज इज़ द राइट आंसर। तो हमारी जो अगर हम बोलें काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है किस पे, वेलोसिटी पे। तो अगर वेलोसिटी डबल हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी हमारी 4 टाइम हो जाएगी। ठीक है, ये न्यू क्वेश्चन है, बिकॉज अभी तक हमने जो क्वेश्चंस पढ़े थे वो सारे काइनेटिक एनर्जी के पढ़े थे कि उसको इंक्रीज़ कर दिया जाए या मोमेंटम के साथ रिलेशन बढ़ा था, ये पोटेंशियल एनर्जी का आ गया। ठीक है, तो ये न्यू कॉन्सेप्ट आपको तब पता चलेंगे जब आप जितना हो सके क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, बट एक और बात, क्वेश्चन सिर्फ उसी एक्सटेंट तक सॉल्व कर रहे हैं जो आपका सिलेबस है, ऐसे नहीं आप हायर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओ, मास्टर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओ, नो, बिकॉज वो तो आपके सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन है जो उसको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट है इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स
द पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम ऑसिलेट। तो जो हमारे पास लॉन्गिट्यूनल वेव्स होती है उसमें पार्टिकल्स जो हैं वो कैसे ऑसिलेट करते हैं, तो जो जैसे हमारी वेव ऑसिलेट करती है उससे थोड़ा सा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हमारे पास जो वाटर वेव्स है वो कैसी है, वाटर वेव्स है वो कैसी है, लॉन्गिट्यूनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूनल है या ट्रांसवर्सल है। एक मिनट, मैंने ये लॉन्गिट्यूनल था, नॉट ट्रांसवर्सल। तो लॉन्गिट्यूनल में क्या होता है हमारे पास कि टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्रोपगेशन ऑफ द वेव, कि सेम उसी डायरेक्शन में चलती है जहाँ पे हमारी वेव चलती है, हम बोल सकते हैं पैरेलल डायरेक्शन में चलती है। तो वो कौन सी है जिसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो हमारी ट्रांसवर्सल है, ठीक है, वो कौन सी है हमारी ट्रांसवर्सल वेव है। तो अगर मैं वाटर वेव्स की बात करूं तो जो वाटर वेव्स है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे ट्रांसवर्सल है, लॉन्गिट्यूनल है या बोथ है, मतलब ट्रांसवर्सल भी और लॉन्गिट्यूनल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वन ट्यूनिंग फॉर्क कंप्लीट्स 1000 ऑसिलेशन इन 5 सेकेंड, ठीक है, ऑसिलेशन कितनी है हमारे पास 1000 और टाइम कितना है 5 सेकेंड। तो हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन में टाइम, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन है हमारे पास 1000, टाइम है 5, सॉल्व करेंगे 200 हर्ट्ज इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट ऑफ अ वेव इज 50 सेंटीमीटर, द वेवलेंथ ऑफ द वेव, तो ये होती है हमारे पास ऐसे करके वेव, ठीक है। तो डिस्टेंस, ये ऊपर वाली जो है पार्ट ये हमारा क्रस्ट होता है और जो नीचे वाला पार्ट है ये हमारे पास ट्रफ होता है। तो वो बोल रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट, तो ये जो डिस्टेंस होता है हमारे पास क्रस्ट के बीच में वो हमारे पास वेव लेंथ होता है, ठीक है, क्या होती है हमारी वो वेव लेंथ। तो उसने वही बताया हुआ है कि वो कितना है हमारे पास 50 सेंटीमीटर। तो द वेवलेंथ ऑफ द वेव, तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, अब उसने मीटर में दे रखा है तो मीटर में इसको चेंज कर देते हैं, तो 50 अपॉन में 100, 0.5 मीटर इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है द मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको इज, कि इको प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, वो है आपका 17 मीटर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाय योर रेडियस आर वेरीज, मतलब रेडियस के साथ कैसे वेरी करती है, तो हमें पता है कि जो फोर्स होती है कूलम्ब फोर्स की बात करें K इज इक्वल टू में Q1 Q2 अपॉन में क्या होती है R स्क्वायर। तो जो फोर्स है वो कैसे वेरी कर रही है, R रेज़ टू पावर -2, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऑप्शन डी जो है वो है इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, a 2 microcoulomb charge is moved along an equipotential surface having potential is a -4 volt, the work done is, तो हमारे पास क्या है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होते हैं हमारे पास, इक्वी मीन्स इक्वल पोटेंशियल, तो ऐसे सर्फेसेस जहाँ पे पोटेंशियल क्या है हमारे पास सेम। तो जब हमारी पोटेंशियल सेम है तो हमारे पास चेंज इन वर्क डन जो है वो क्या रहेगा, ज़ीरो। ये इसकी प्रॉपर्टी में आता है कि चेंज इन वर्क डन, सिंपल हमारे पास जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, अगर हम बात करें वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के। तो इस क्वेश्चन में है कि हमें वर्क डन फाइंड करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। तो जब भी हमारे पास कोई भी चार्ज होता है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट करता है, ठीक है, तो हमारे पास जो वर्क डन होता है वो ज़ीरो होता है, बिकॉज जो चेंज इन पोटेंशियल है वही नहीं है हमारे पास, तो वर्क डन क्या होगा इसका, ज़ीरो। जैसे कि मैंने बताया इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंडर आता है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अभी हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो पर सेकेंड कॉन्स्टिट्यूट अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। ओके, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं, तो हमें एक फॉर्मूला पता है कि Q इज इक्वल टू में NE होता है, तो N यहाँ से Q अपॉन में E आएगा, ठीक है। तो N हमें E पता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो Q फाइंड करना है। ये जो कंडीशन दे रखी है तो हमें पता है जो करंट होता है वो होता है Q अपॉन में T, तो यहाँ से अगर हम Q फाइंड करेंगे वो आ जाएगा I मल्टीप्लाई में T, तो I हमारा 1 है, पर सेकेंड है तो 1 है, मतलब चार्ज हमारा जो है वो क्या आ गया, 1 ही आ गया। तो 1 अपॉन में इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 6.25 इंटू में 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है वो हमारे पास होता है कंडक्टेंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेस्ला इज़ अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक। तो जो टेस्ला है वो हमारे पास किसकी यूनिट होती है, वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है। और अगर हम फ्लक्स की बात करें तो उसकी होती है वेबर। ठीक है। द लाइन ऑफ ए फोर्स अराउंड इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर कैरिंग करंट। ओके, जब हम मतलब वो करते हैं इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर लेते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी, आप मान लो कि आपने कोई किसी भी शेप में कार्डबोर्ड लिया, ठीक है, कार्डबोर्ड लिया आपने, उसमें से थोड़ा सा यहाँ पे सर्कल किया, यहाँ से क्या करा आपने, वायर को निकाल दिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या करा आपने, आयरन फिलिंग्स रख दी अपनी। तो जैसे आप उसको ऐसे टैप टैप करना है, आपने टैप टैप करोगे तो आप देखोगे कि जो आयरन फिलिंग है उस वो क्या कर लेगी, अपने अपने आप को कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में अरेंज कर लेगी। तो यानी कि जब भी हमारे पास लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर होता है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होता है वो कैसा होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में। ठीक है। अ मैन रन टूवर्ड्स अ मिरर एट अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ अ इमेज रिलेटिव टू द मैन। ओके, कि जैसे ये हमारे पास मिरर है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इसकी तरफ आ रहा है। तो हमें पता है कि अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो जो हमारी इमेज होगी वो भी मूव करती है। तो इसकी जो वेलोसिटी है उसमें रिलेशन होता है कि जो इमेज की वेलोसिटी होती है वो 2 टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड, तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे 30 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका न्यू कॉन्सेप्ट का है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट ऑफ ए हाइट 5 सेंटीमीटर, ओके, इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। तो कनकेव कैसा होता है हमारा, ऐसा। ठीक है, कनकेव मिरर के आगे कोई ऑब्जेक्ट है, वो कितना है, 5 सेंटीमीटर का है, और कितनी दूर है वो, 2 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए। और उसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, हम बात करें यहाँ से, वो कितनी रखी है, 40 सेंटीमीटर। तो हमें साइज ऑफ इमेज फाइंड करना है, हमें H2 फाइंड करना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास मिरर फॉर्मूले का है। तो हमें पता है उसमें हमें V चाहिए होता है, U चाहिए होता है और F चाहिए होता है। F हम कैसे फाइंड करते हैं, R/2। तो R हमें दे रखा है 40/2, वो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब बात आती है साइन की, बिकॉज हम अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे लाइट के, तो जो हमारी फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होगी। सिमिलरली जो U है वो भी हमारा नेगेटिव होगा, इस तरफ को मेजर करेंगे। तो ये 2 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 200 सेंटीमीटर। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/F, 1/F इज इक्वल टू में 1/U प्लस 1/V। तो हमें V फाइंड करना है, यहाँ से फॉर्मूला बनेगा 1/V इज इक्वल टू 1/F माइनस में 1/U। तो F हमारे पास नेगेटिव है, जो कि आएगी हमारे पास, F आई हमारी 20, U हमारी क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव ये क्या हो गया हमारे पास, पॉजिटिव, 1/200। तो इसको सॉल्व करेंगे हम एलसीएम, तो इसका 200 ही आएगा। यहाँ पे आ गया हमारे पास माइनस का 10 और यहाँ पे 1, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1/V क्या आ जाएगा, -9/200। तो V यहाँ से आ जाएगा -200/9। तो अभी हमें V पता चल चुका है। ठीक है, तो मैं सीधा लिख रही हूँ अब V। तो V हमारा आ चुका है माइनस में 200/9। अब एक रिलेशन होता है हमारे पास मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होती है, रेशो ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि इमेज का साइज इज इक्वल टू में 1, और मिरर की है -V/U। तो हमारे पास अगर हम बात करें H1 भी है, V है, U है, ये हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम H2 फाइंड करना है, माइनस में आ गया। उसके बाद अगर हम V की बात करें तो V हमारे पास माइनस में, तो ये वाला माइनस हो गया प्लस, 200 में हमारे पास 9 आ गया, अपॉन में अगर हम U की बात करें तो U हमारे पास है 200 ही है, U माइनस मल्टीप्लाई में ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट जो हमें हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर, तो वो आ गया हमारे पास 5। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 200/9 मल्टीप्लाई में 2, सॉरी ये हमारे पास 1/200 और ऊपर आएगा 5। तो 200 से 200 कैंसिल, ये बन गया हमारे पास 5/9। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.55। तो है ऐसा ऑप्शन कोई,
यस 0.55 सेंटीमीटर हमारे पास जो है वो इसका साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिनोमिनन ऑफ ए मिराज। तो ये हमने बहुत बार क्वेश्चन क्या कर लिया है, मतलब डिस्कस कर लिया है, तो इसका जो आंसर है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे किसकी वजह से होता है। नेक्स्ट है, प्रिज्म स्प्लिट और बीम ऑफ ए वाइट लाइट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर, दिस इज बिकॉज ऑफ, मतलब जो प्रिज्म होता है, डिस्पर्जन होती है हमारे पास, जो 7 डिफरेंट कलर्स में डिसोशिएट होता है, ठीक है। वो क्यों होता है, हम बोल सकते हैं कि उनकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे वेवलेंथ का तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अब हमें पता है कि जो वेवलेंथ है उसका जो है वेलोसिटी के साथ रिलेशन होता है, तो अगर वेवलेंथ चेंज हो रही है तो वेलोसिटी ऑफ अ डिफरेंट कलर इज डिफरेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोकल लेंथ ऑफ अ नॉर्मल आई लेंस इज, कि जो हमारे आईज में लेंस होता है उसकी अगर हम फोकल लेंथ की बात करें तो वो कितनी होती है हमारे पास, 2 सेंटीमीटर। बुक में अगर mm में हो तो mm में होगा 20 mm। अभी तक आपने ये क्वेश्चन देखा होगा कि जो नॉर्मल आई है उसका फार पॉइंट या फिर नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर, और जो फार पॉइंट है वो आपके पास इन्फिनिटी है। तो ये आया आपका फोकल लेंथ ऑफ नॉर्मल आई लेंस इज 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ऑब्टेन अ वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज, मतलब वर्चुअल है रियल नहीं है। तो हमारे पास जो अगर हम देखें कनकेव मिरर है, वर्चुअल बनाता है वो, तो ये नहीं होगा। कन्वेक्स लेंस है वो भी वर्चुअल बनाता है, तो प्लेन में तो डिमिनिश तो हो नहीं सकते, बिकॉज जैसा ऑब्जेक्ट होता है वैसी हमारी इमेज होती है, तो ये भी गया। तो कनकेव जो लेंस है हमारे पास वो क्या बनाएगा, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन राइज और सनसेट द सन लुक रेडिश बिकॉज ऑफ, तो ये भी मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। हमने ये क्वेश्चन कर लिया है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। उसके बाद है हमारे पास थर्माइट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ए, तो थर्माइट रिएक्शन होती है तो वो हमारे पास किस में होती है, Fe एंड एल्यूमिनियम के ऑक्साइड में अगर हम बात करें, ठीक है। और ये किसके लिए यूज़ की जाती है हमारे पास, रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए। तो राइट आंसर इज फर्स्ट। इसमें ना जो बी दे रखा है ना, वो दे रखा है आपके पास फेरिक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम पाउडर, तो ये इसका राइट आंसर होगा, बिकॉज फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम के बीच में ये रिएक्शन होती है। अगर इसका राइट आंसर है तो वो ऑप्शन बी होगा, फेरिक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम पाउडर। नोट फेरिक और मेटल्स तो है, बट उसने साथ में ऑप्शंस में फेरिक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम पाउडर भी दे दिया है, तो वो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पे फिजिक्स के क्वेश्चंस खत्म होते हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो कैटेनेशन, तो कैटेनेशन क्या होती है हमारे पास, फॉर्मेशन ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ अ सिमिलर एटम। और सबसे ज़्यादा कैटेनेशन पावर किसकी होती है पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें, हमारे पास कार्बन की, यस। उसके बाद ड्राई आइस हम किसको बोलते हैं, अपना सॉलिड CO2 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NH3 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, तो NH3 को हम किस प्रोसेस से बनाते हैं, तो वो है हमारे पास हेबर प्रोसेस। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अ कोल, सबसे प्योर जो फॉर्म है कोल की वो कौन सी है हमारे पास, एंथ्रासाइट, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ए वल्केनाइजेशन ऑफ अ रबड़ की वल्केनाइजेशन करते हैं, वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय चार्ल्स गुडियर। तो क्या होता है इसमें, जो हमारी रबड़ है उसको किसके साथ ट्रीट करवाते हैं, सल्फर के साथ, टू मेक हार्डनेस, ठीक है। वो बहुत सॉफ्ट होती है नेचुरल रबड़, तो उसको हार्ड बनाने के लिए सल्फर के साथ ट्रीट करवाते हैं, तो आपका प्रोसेस होता है वल्केनाइजेशन। टेफ्लॉन इज़ अ पॉलीमर ऑफ, तो जो टेफ्लॉन है हमारे पास वो कौन सा पॉलीमर होता है, तो टेफ्लॉन हमने पढ़ा हुआ है, उसकी मोनोमर यूनिट है ये, पॉलीमर चैप्टर में पढ़ा था हमने। तो ये क्या है हमारे पास, टेट्रा फ्लोरो, क्या बोल सकते हैं हम इसको, टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन, तो टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन। और टेफ्लॉन को कहाँ पे यूज़ किया जाता है, कोटिंग में, यूटेंसिल की कोटिंग करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉलीमर विच इज़ कॉमनली यूज एज अ पैकेजिंग मटीरियल, तो पैकेजिंग में किसको, पॉलीथीन को ही हम यूज़ करते हैं। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ रेयर अर्थ मेटल, तो हमारे पास रेयर अर्थ मेटल का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है लैंथेनम। तो अगर हम बात करें पूरे पीरियोडिक टेबल में 17 रेयर अर्थ मेटल है, 15 जो है वो हमारे पास F ब्लॉक एलिमेंट से हैं, और जो 2 है वो D ब्लॉक एलिमेंट से है। कौन सी, स्कैंडियम एंड यूटेरियम, ये हमारे पास रेयर अर्थ मेटल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द अल्कली मेटल
ये स्मॉलेस्ट इन साइज। तो अल्कली मेटल है आपके पास, अल्कली मेटल ग्रुप नंबर, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि अल्कली मेटल हम कौन से ग्रुप को बोलते हैं। तो उसमें जो इसकी राइम है वो मैंने बताई थी, हे लिब्रा नहीं खाया राजमा चावल फूड, ऐसे था हमारे पास, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप हमारा साइज़ क्या करता है, साइज़ इंक्रीज़ करता है, मतलब नीचे की तरफ साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है। तो इसमें लिथियम है, तो लिथियम का साइज़ सबसे छोटा होगा हमारे पास। तो लिथियम इज़ द अल्कली मेटल विच इज़ इन अ स्मॉलेस्ट साइज़। The charge on the atom containing 17 protons, 18 neutrons and 18 electrons. Okay, 17 protons है, तो number of protons हमारे पास किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17। तो 17 किसका होता है हमारे पास, क्लोरीन का। ओके, एटॉमिक नंबर इज 17। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। तो 17 प्लस में 18 कितना हो गया, 35। तो 35 ही इसका मास नंबर होता है। तो ये तो हमारा न्यूट्रल एटम हुआ। तो बात करें इसके चार्ज की, तो इस पे चार्ज क्या है हमारे पास, 0, ठीक है। ये न्यू क्वेश्चन था, तो मैंने बताया आपको कैसे इसको आप अप्रोच कर सकते हो। तो क्वांटम नंबर का सेट ऑफ क्वांटम नंबर नॉट एप्लीकेबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। ये मैंने रिसेंटली वीडियोस अपलोड करी थी केमिस्ट्री पे, उसमें बताया था क्वांटम नंबर के ऊपर। तो कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं होगा वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ सॉल्यूशन एट 298 केल्विन द सम ऑफ पीएच एंड पीओएच विल बी। तो हमने एक क्वेश्चन करा था, वहाँ पे मैंने बताया था कि जो पीएच प्लस में पीओएच होता है वो हमारे पास 14 के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लुईस एसिड। तो लुईस एसिड्स कौन कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो मैंने बताया हुआ है बोरोन है, जहाँ पे भी बोरोन और एल्यूमिनियम एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। ये देखिए, ये तो लुईस एसिड है ही है। साथ में हमारे पास आयरन और एक ZnCl2 होता है, ये दोनों क्या है, मतलब ये कॉमन लुईस एसिड है हमारे पास। तो जो PH3 है वो हमारा जो है लुईस एसिड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। pH ऑफ ए सोल्यूशन इज डिफाइंड एज अ। तो pH हमें पता है किसके इक्वल होता है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव। तो माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव तो कहीं पे भी नहीं दे रखा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 में log H पॉजिटिव, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास, तो ये रहा हमारे पास, सॉरी ऐसे नहीं, वेट अ मिनट, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको log 1 में H पॉजिटिव। बिकॉज जब हम इसको सॉल्व करेंगे डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा, log 1 माइनस में log H पॉजिटिव। तो log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो आ गया वही log माइनस का H पॉजिटिव। तो ये इसका राइट आंसर है। तो कैसे लॉग को सॉल्व करते हैं विद शॉर्ट ट्रिक्स, मैंने वीडियो अपलोड करी है चैनल में। अगर आप देखना चाहते हो लॉग कैसे सॉल्व होता है तो आप वीडियो में जाके मतलब चैनल में जाके विजिट कर सकते हो, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी ये वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अ बेबी फीडिंग बोटल्स आर जनरली मेड अप ऑफ। तो जो ये बोटल्स है ये किसकी बनी होती है, कौन से पॉलीमर की, पॉलीस्टाइरीन की, ठीक है। किसकी बनी होती है, पॉलीस्टाइरीन की। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव अ लार्जेस्ट पीएच। किसका पीएच ज़्यादा होगा, तो हमें पता है पीएच की वैल्यू 0 to 7 और 14 चलती है हमारे पास। तो जो ये वैल्यू है ये हमारी एसिड की होती है, और जो ये वैल्यू है ये हमारे पास बेस की होती है, ठीक है। तो उसने कैसी वैल्यू पूछी है, लार्जेस्ट। तो ये दोनों तो हैं एसिड, तो इसकी वैल्यू तो लो रहने वाली है, तो इनको तो हमने छोड़ दिया। बाकी बात आती है NaOH बेस है तो इनकी वैल्यू हाईएस्ट होगी। तो अगर हम बेस की बात करें ना, तो जो हमारी पीएच होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉन्सेंट्रेशन के। अगर पीएच की बात कर रहा है वो, अगर वो पीओएच की बात करेगा तो वो इसकी तरह ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी हमारे पास। तो कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन कितनी रखी है, m/10 विच मीन्स 0.1 मोलर, और ये m/100 0.01 मोलर। तो ये कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास ज़्यादा है, तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो पीएच भी क्या होगा, ज़्यादा। तो इसका जो पीएच है वो 13 आता है हमारे पास, और इसका पीएच जो है वो 12 आता है। कैसे हम पीएच सॉल्व करते हैं, लास्ट वीडियो जो केमिस्ट्री की करी थी वहाँ पे मैंने आपको बता रखा है, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलेना इज एन ओर ऑफ। गैलेना किसका ओर होता है हमारे पास, लेड का।
कार्बन, जर्मेनियम एंड लेड आर रिस्पेक्टिवली। तो कार्बन हमारी होती है नॉन मेटल, जर्मेनियम की बात करें तो वो है हमारी मेटलॉइड या हम सेमीकंडक्टर बोल सकते हैं, और जो लेड है वो हमारी पुअर मेटल, मतलब मेटल तो है बट कैसी मेटल है, प्योर। तो नॉन मेटल, मेटलॉइड एंड पुअर मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड एंड पुअर मेटल। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो किसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी, तो इसका पैटर्न है विबग्योर। तो इस तरफ हमारी जो वेवलेंथ है वो क्या करती है, इंक्रीज। तो रेड की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेचुरल गैस इज़, तो नेचुरल गैस जो है ये O2 है तो है नेचुरल गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है हमारे पास। तो ये जो मिक्सचर है मीथेन का, O2 का, N2 का, CO2, वाटर वेपर्स, जब ये सारे जो मिक्सचर्स हैं ये हमारे पास नेचुरल गैस का मिक्सचर है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैव हाईएस्ट वैल्यू ऑफ हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है कि जब हम किसी भी फ्यूल को 1 किलोग्राम फ्यूल को हीटअप करते हैं, मतलब बर्न करते हैं एक तरह से, तो कितनी जो हीट है वो निकलती है वो हमारे पास कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो हमारे पास LPG, दैट इज़ लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और जो लोएस्ट है वो हमारे पास यहाँ पे कोल की है। वेट अ मिनट, यहाँ पे हाइड्रोजन भी है ऑप्शन में। तो हाइड्रोजन जो है उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो हाईएस्ट होती है। मेरे को लगा हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो हाईएस्ट होती है। उसके बाद इसमें LPG की है, फिर केरोसिन की है, लास्ट में कोल की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ डेड बॉन्ड प्लास्टर। तो डेड बॉन्ड प्लास्टर जो है वो हम बोलते हैं एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट को। ये जो है ये हमारे पास है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, और जो ये फॉर्मूला है ये आपका है जिप्सम का, और कैल्शियम कार्बोनेट किसको बोलते हैं हम, मार्बल को। ठीक है, इसको बोलते हैं मार्बल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिंक प्लस में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक प्लस में H2SO4, तो हमें क्या मिल रहा है, जिंक सल्फेट प्लस में H2। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये हमारे पास ये जो ग्रुप है वो इसके साथ लग गया आके, तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट हुई। कॉम्बिनेशन होता है, कंबाइन करके एक प्रोडक्ट आता है, डबल डिस्प्लेसमेंट कि इसका ग्रुप यहाँ पे आया, इसका ग्रुप यहाँ पे आया। डीकम्पोजिशन रिएक्शन की कोई एक ग्रुप, कोई भी एक रिएक्टेंट है वो 2 प्रोडक्ट में ब्रेक हो रहा है। तो ये जो इसका राइट आंसर है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज। तो जो O2 है वो अपनी नेचुरल फॉर्म में है, तो कोई भी जो भी एलिमेंट अपनी नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारे पास 0 होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज इज द एलॉय ऑफ अ कॉपर एंड टिन। तो इसकी अगर अप्रॉक्सीमेटली देखें तो 88 प्लस में 12% ये होती है, पर इसके आसपास कौन सा ऑप्शन है, 90% ऑफ कॉपर और 10% ऑफ टिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो ये हमारे पास हेलोजन एसिड है, मतलब HF, उसके बाद HCl, देन HBr और लास्ट में HI। तो अगर हम देखें HH इनका साइज तो सेम है, ये फ्लोरीन, देन Cl, Br, आयोडीन सबसे। तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो इसमें परफेक्ट है, तो बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा। बट यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन है इतनी, मतलब हम बोल सकते हैं वीक है, तो वीक है तो बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, तो H पॉजिटिव इजीली जाएगा। तो कोई भी है जो जितना जल्दी H पॉजिटिव देता है उतना ही स्ट्रॉन्ग वो क्या होता है हमारे पास, एसिड। तो यहाँ पे HI जो है वो राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिजॉल्व गोल्ड। कि गोल्ड को डिजॉल्व करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है, तो उसका नाम है हमारे पास एक्वा रीजिया। ठीक है, तो एक्वा रीजिया किसका मिक्सचर होता है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस में कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड का। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारे पास राइट आंसर। हु डिस्कवर क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी क्या थी, हमारे पास टेक्निक है जो हमारे पास कलर को सेपरेट, हम बोल सकते हैं कलर्ड मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं हम। ठीक है, तो ये किसने करी थी, टेस्टवेट ने डिस्कवर करी थी हमारे पास। ठीक है, इसके बाद अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ डाई आइसिंग एजेंट। तो डाई आइसिंग का मतलब होता है कि जो प्रिवेंट करे किसको,
आइजिंग को, ठीक है, मतलब आइजिंग होने से रोके, तो वो कौन सा एजेंट है, वो है हमारा सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड है वो आइस को जमने से रोकता है हमारे पास। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। बाकी अगर आप खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो जो मैं सॉफ्ट कॉपी चैनल में अपलोड करूँगी अपने टेलीग्राम चैनल में, तो आपके लिए मैं बोलूँगी कि पहले आप खुद से उसको सॉल्व करो, देन उसके बाद अपना जो मैंने यूट्यूब पे सोल्यूशन डाला है वो देखो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी आपकी जो ये है यही सीरीज़ कंटिन्यूस होगी क्वेश्चंस की, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम।